अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज का मुक़द्दस फरीज़ा भी अदा हो गया है और ईद उल अज़हा की आमद है और कल सुबह पूरी दुनिया के मुसलमान अपने रब के हुजूर कुर्बानी की सादत हासिल करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हज कबूल फरमाए और मुझे और मेरे देखने सुनने वालों को भी हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। वैसे तो पाकिस्तान में बड़ी ईद उमूमन निराली हुआ करती है क्योंकि यहाँ कुर्बानी के बकरे कुर्बानी के लिए ही बकरे तलाश करने निकलते हैं। जी हाँ, अवाम भी तो कुर्बानी के बकरे ही हैं ना भाई, जिन्हें हुकूमत मुल्क चलाने और IMF जैसे आलमी इदारों को कुर्बान करती है और ये अवाम भी बकरों की तरह खामोशी से चुपचाप कुर्बान हो जाते हैं। अब देख लें कि अब से यही कोई एक आध हफ्ते बाद बजट पेश होना है जिसमें अवाम की कुर्बानी दी जाएगी, लेकिन ये कुर्बानी के बकरे अपनी कुर्बानी से बेनियाज होकर उस वक्त मुनासिब कीमत के बकरे खरीदने के लिए मंडी के आखिरी चक्कर लगा रहे होंगे। चलें तो दुआ है कि इन कुर्बानी के बकरों को आज रात मुनासिब कीमत पर बेहतरीन जानवर मिल जाए। अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर मिज़ा निगार हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी। लिखते हैं कि उनको एक मरतबा अपने किचन के लिए खानसामा की ज़रूरत पड़ गई। अब खानसामा तलाश करना कितना मुश्किल काम है ये तो उन्हीं को मालूम है जो खानसामा तलाश करते हैं। खैर, मैं आसानी के लिए मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ। तो वो लिखते हैं कि कुछ ही दिन हुए एक मिडिल फेल खानसामा मुलाजमत की तलाश में आ निकला और आते ही हमारा नाम और पेशा पूछा, फिर साबिक खानसामाओं के पते दरियाफ्त किए, फिर ये पूछा कि आखिरी खानसामा ने मुलाजमत क्यों छोड़ी थी। बातों बातों में उसने वो कहते हैं कि हमारा सारा इंटरव्यू ले लिया कि हम बाहर कितनी मरतबा जाते हैं, हम क्या खाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मुश्ताक अहमद यूसुफी को महसूस हुआ जैसे खानसामा उनमें वही खूबियां तलाश कर रहा है जो वो खानसामा में तलाश कर रहे थे और फिर कुछ देर बाद उस खानसामा ने खुद को मुश्ताक अहमद यूसुफी के यहाँ मुलाजिम रख लिया और मुश्ताक अहमद यूसुफी को अपना मालिक बना लिया। अब ये तो एक तंजिया तहरीर थी, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका भी तो यही कर रहा है। यहाँ अवाम हुक्मरान को नहीं चुनते, हुक्मरान खुद को ही हमारा हुक्मरान चुन लेते हैं। अच्छा, मुझे तो वैसे याद नहीं पड़ता कि आखिरी मरतबा कब पाकिस्तान में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई हो और यहाँ पे वैसे जब कोई हुक्मरान खुद को सचमुच का हुक्मरान समझने की कोशिश करने लगता है ना, तो उस वक्त फिर उसका टाइम अप हो जाता है, वो इक़्तिदार से बेदखल हो जाता है और अक्सर उसका ठिकाना फिर पाकिस्तान की कोई बड़ी सी जेल होती है। लेकिन इस मरतबा जनाब कुछ मुख्तलिफ हो गया है। जिस तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी के खानसामा ने उन्हें अपना मालिक रख लिया था ना और हमारे सियासतदान वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खुद को हमारा हुक्मरान मुकर्रर कर लेते हैं, तो वैसे ही इस मरतबा एक सियासतदान ने खुद अपने लिए जेल मुंतखब कर ली है। आपको मालूम ही होगा कि ये इमरान खान की जेल में तीसरी बड़ी ईद है और पहली ईद है जिसमें वो सिवाय अपनी अहलिया बुशरा बीबी के अपने किसी ख़ानदान के फ़र्द से मुलाकात नहीं कर सके हैं। अच्छा, अब बज़ाहिर तो ये आम सी बात है, सियासतदानों को तो ये सब फेस करना पड़ता है, लेकिन जिस शख्स ने सोचें कि सारी ज़िंदगी उरूज देखा हो और शायद ही कभी हुजूम से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, जिसको देखने के लिए बगैर कॉल के ही लाखों लोग जमा हो जाते हों, तो उसके लिए इस किस्म की कैदे तन्हाई वो कितनी मुश्किल और अजियतनाक होगी, तो ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो नहीं है ना। अच्छा देखें, अब मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, ना ही मैंने यहाँ पे किसी से ओहदे लेने हैं या फिर कोई फ़वाइद लेने हैं। अगर मेरा ये मकसद होता तो फिर तो मैं ऑफियर ही ना होती ना। तो मेरा तो उसूली मौक़िफ़ ये है कि सियासतदानों की किस्मत का फैसला अवाम के हाथ में होना चाहिए और उनका मुकद्दर ये जेल की काली कोठरी के बजाय उस वक्त तक इक़्तिदार की कुर्सी होना चाहिए जब तक अवाम उन्हें शफाफ इलेक्शन के जरिए खुद मुस्तरद न कर दे। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में तो यही होता आया है और लगता है कि यही आगे भी होता रहेगा। लेकिन हमारा काम आवाज़ उठाना है और वो हम उठाते रहेंगे। शायद अगले मंगल को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी दोबारा चुंगी नंबर 26 के ज़रिए अडियाला की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और इम्कान यही है कि एक मरतबा फिर उनको रोका जाएगा और पाकिस्तान में जो ये तमाशा है ये दोहराया जाएगा जो पिछले हफ्ते भी दोहराया गया था। लेकिन पिछले हफ्ते के एहतजाज का ये फ़ायदा हुआ कि हुकूमत पर इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ दबाव ज़रूर पड़ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की आपने देखा कि सलमान अकरम राजा से मुलाकात भी हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ईद के बाद इमरान खान की मुलाकातों और मुकदमात की पैरवी के लिए दायर दरखास्तों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवा रखी है। शायद अब ईद के बाद इमरान खान के मुकदमात की पैरवी में तेजी आएगी, लेकिन फिलहाल इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल बहाल होने का तो वैसे कोई इम्कान दिखाई नहीं देता है। अब इसकी वजह भी मैं आपको अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मुलाकातों पर पाबंदी की वजह वो हुकूमत का डर है, खौफ है कि कहीं
कहीं इमरान खान का कोई ऐसा सियासी बयान बाहर ना आ जाए और फिर जिसे उन्हें काउंटर करना मुश्किल हो जाए। तो अभी मैं अवाम की कुर्बानी का जिक्र कर रही थी और मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग्स में बताया ये था कि IMF का वफ्द वो गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में मौजूद था और पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानी के लिए छुरी तेज़ करने और खाल ज़रा सफाई से उतारने के लिए तकरीबन तमाम मामलात वो तय हो गए हैं। वैसे मैं आपकी ना ईद ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ आपको आने वाला जो वक्त है ना उसके हवाले से ख़बरदार ज़रूर करना चाहती हूँ, ताकि जहां तक हो सके आप अपने बचाव का बंदोबस्त तो कर लेना। अब इदारे शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सालाना महंगाई की शरह 14.52% तक पहुंच चुकी है और एक माह में पेट्रोल की कीमत में 64%, डीजल में 61%, आटे में 57% और बिजली के नरखों में 52% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि इस बजट में मजीद क़यामत टूटने का अंदेशा है, चूंकि इस साल बजट में IMF ने हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में 17,527 अरब रुपए जमा कराने का टास्क दिया है और बिजली और गैस पर टैक्स रेट बढ़ाकर तकरीबन 450 अरब टैक्स इकट्ठा करने के साथ साथ सब्सिडी खत्म करने और नए टैक्सेस लगाने का इंदिया भी दिया जा रहा है। अब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए माहाना आमदन की हद कम करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। बैंक्स और दीगर ट्रांजैक्शंस पर टैक्स की शरह बढ़ाने की भी हिदायत की गई है। ज़राअत, इंडस्ट्री और कारोबारी तबके पर भी मजीद टैक्स लगाने पर इत्तफाक हुआ है और आइंदा माह आने वाले बजट से कहा जा रहा है कि महंगाई का ऐसा तूफान उठने का अंदेशा है जिसका तसव्वुर पहले आपने कभी नहीं किया होगा और ये शायद पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक तरीन बजट्स में से एक होगा। अब एक तरफ एक आम आदमी आटे, बिजली, गैस और पेट्रोल के बिलों के नीचे यहाँ दबा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे ऐसे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि मुल्क में कभी कोई बहरान ही ना आया हो। अच्छा, वैसे मुझे ना इस IMF के ऊपर भी हैरत होती है, जो हुकूमत से अवाम की कुर्बानी का तो मुतालबा करता रहता है हर दफ़ा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों से इनके जो अपने अखराजात हैं वो कम करने के लिए क्यों नहीं कहता है। यहाँ अवाम के लिए तो सादगी के लेक्चर्स हैं, मगर हुक्मरानों के काफिले वो आज भी वैसे ही लंबे हैं जैसे किसी बादशाह की सवारी निकल रही है। प्रोटोकॉल की गाड़ियों की कतारें, दर्जनों मुहाफिज, शाहाना दफातर और सरकारी खर्च पर गैर मुल्की दौरे तो भाई ऐसे जारी हैं जैसे कि खजाना नहीं बल्कि कोई जादुई चिराग इनके हाथ आ गया है। इनका सिर्फ जहाजों पर सरकारी खर्च पर सफर का सालाना तकरीबन ये 100 अरब से तजावुज कर जाता है। फिर MPAs, MNAs की तनख्वाहों और मरात और वज़रा और सरकारी जो अफसरान हैं उनकी सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल का जो सालाना खर्चा है वो अरबों रुपए है। ये जो हुक्मरान तबका है ये तो शायद इस मुल्क की मौशी तबाही को सिर्फ अपनी वो TV स्क्रीन्स पर देखता है। उन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि एक मजदूर जब शाम को खाली हाथ अपने घर जाता है ना तो उसके बच्चों की आंखों में सवाल होते हैं, लेकिन उस मजदूर के पास अपने बच्चों के सवालों के जवाब ही नहीं होते। इस मरतबा वैसे आपने देखा कि कई तो खाते पीते घरानों के लोग वो भी कुर्बानी से महरूम रह गए हैं। ना मंडियों में वो रौनक थी और ना गलियों बाज़ारों में इस मरतबा वो जोश व खरोश था जो उमूमन वो बड़ी ईद पर हमें देखने को मिलता है। गरीब तो खैर कुर्बानी के बजाय अब कुर्बानी करने वालों के गोश्त में अपने हिस्से का मोहताज हो गया है। मिडिल क्लास रही वो चंद साल पहले तक कुर्बानी कर लिया करती थी, अब वो भी बड़ी मुश्किल से इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल पाते हैं और अगर यही हालात रहे ना तो इज्तमाई कुर्बानी भी सिर्फ वो अपर मिडिल क्लास का ही मुकद्दर बन जाएगी। मगर ये ऐवानों में बैठे लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला शायद ये होता है कि अगले गैर मुल्की दौरे के लिए भाई हमने कौन सा जहाज़ इस्तेमाल करना है और किस किस दोस्त या अपनी किस किस सहेली को साथ लेकर जाया जाएगा। अच्छा, वैसे यूं महसूस नहीं होता कि जैसे इस मुल्क में दो पाकिस्तान बसते हैं, एक वो जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं और दूसरा वो जहां पे सरकारी खर्च पर शहाना जिंदगियां गुजारने वालों को अब भी लगता है कि भाई असल मसला वो अवाम का सब्र कम होना है, हुक्मरानों की अय्याशी नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी कुर्बानी पर अच्छा एक और बड़ा मसला वो शहरों की सफाई का भी होता है। अब सिंध हुकूमत का तो खैर कोई हाल ही नहीं है और कराची का तो वैसे भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के बेचारे अवाम वो दहशतगर्दी का शिकार हैं। अब आए रोज़ ये बनू, लकी मरवत, बाजोड़ और वज़ीरिस्तान से हमलों और शहादतों की अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, लिहाजा वो किसी गिनती में ही नहीं है ना। अब दुआ है कि अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान में ईद खैर व आफियत से गुजर जाए। हाँ, लेकिन पंजाब में सफाई के लिए बेहतर निज़ाम होता है और इस मरतबा भी पंजाब हुकूमत ने
बड़ी ईद पर महंगाई के लिए अहम ऐलानात किए हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ईद ऑपरेशन पर 1,84,000 सैनिटरी वर्कर्स हिस्सा लेंगे। ईद पर 24 घंटे ऑपरेशन जारी रहेगा। 60,000 मशीनें व्हीकल शामिल होंगी और 4500 ईद ऑपरेशन कैंप्स लगाए जाएंगे। अर्के गुलाब और दीगर सफाई के केमिकल ईद उल अज़हा पर इस्तेमाल करेंगे। 1,50,000 फिनैल और 40,000 लीटर अर्के गुलाब का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ा ऐलान यह है कि सड़कों और गलियों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। अच्छा, वैसे अब क्या आवाम के लिए कोई आगाही मुहिम चलाई गई है कि 50,000 के जुर्माने के लिए इन आलाइशों को कहां और कैसे ठिकाने लगाना है? और क्या पंजाब हुकूमत के सैनिटरी वर्कर्स खुद घरों से ये आलाइशें उठाएंगे? क्योंकि देखें, आवाम तो जाहिर है कि आलाइशों को घर पर तो नहीं रख सकते ना। अच्छा, अब एक और खबर शामिल करते हैं, और खबर जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से है, जहां पर इंतजामिया के दावों के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई एयरपोर्ट तर्ज की शानदार सर्विसेज का आगाज किया जा रहा है। मुसाफिरों की सहूलत और उनके सफर को आरामदेह करने के मकसद के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अपनी नौयत में मुनफरिद प्रीमियम मीट एंड असिस्ट सर्विसेज का आगाज किया जा रहा है। और ये सर्विस अंदरूने और बैरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों को यकसा मैसर होगी। इस सर्विस का मवाजना दुनिया के अच्छे एयरपोर्ट्स पर मौजूद मीट एंड ग्रीट सर्विसेज के साथ किया जा सकेगा, और ये दुबई एयरपोर्ट पर चलने वाली मरहबा सर्विस के तर्ज पर काम करेगी। अब इस सर्विस को बुक करने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर गाड़ी लाने और ले जाने के लिए मखसूस VIP लेन्स, बिजनेस क्लास लाउंज और इमिग्रेशन और चेक इन के लिए फास्ट ट्रैक की खुसूसी सहूलियात मिलेंगी। इंतजामिया का दावा है कि ये सर्विस एक ओपन टेंडर के अमल के जरिए जारी की जा रही हैं, जिसको पाकिस्तान और सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी कंपनीज पर मुश्तमिल एक कंसोर्शियम ने सबसे ज्यादा और पुरकशिश बोली के जरिए हासिल किया। चलें, अब ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि कोई पाकिस्तानी एयरपोर्ट वो बैनुल अक़वामी मेयार का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के उमूमी इमेज के लिए जाहिर है कि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये खबर पढ़कर मुझे याद आया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं ना, तो अक्सर उनको अलग लाइंस में खड़ा करके बड़ी कोई वो मशकूक निगाहों से चेक किया जाता है। फिर एयरपोर्ट पर वो तहकीकाती एजेंसियां और कस्टम के जो हुकाम हैं वो उनका सामान वो तो ऐसे देखते हैं जैसे कि वहाँ से कोई मुल्की राज चुरा कर जा रहे हों वो, या कोई बाहर से आने वाले सारे ही मुसाफिर जराइम पेशा हों। अब पाकिस्तान में आप देखें ना कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे वो यहाँ पे आम पाकिस्तानियों से जानवरों जैसे सलूक करते दिखाई नहीं देते। आए रोज़ ये पाकिस्तानियों पर रियासती तशद्दुद की वीडियोज़ वो भी नज़र आती ही रहती हैं। तो हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि ऐसे इक़दाम आप ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट बनाने के लिए भी तो इक़दाम करें ना। पाकिस्तानियों को सिर्फ ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप उनकी इज्जत की हिफाजत करें। सरकारी एहलकारों, ये पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत तो करें, उन्हें करप्शन से पाक बनाएं। तो ऐसे भी इक़दाम करें ना कि पाकिस्तानियों को सड़कों पे ये VIPs के लिए लगाए गए जो रूट्स हैं इन पे इंतज़ार ना करना पड़े, या कोई ऑल्टरनेट रास्तों की तलाश में वो भटके नहीं। अब इनके साथ अक्सर फैमिलीज भी होती हैं ना, तो फिर शर्म कर लेना चाहिए। इसी तरह से अच्छी तालीम, सेहत और रोज़गार फराहम करें। बज़ाहिर तो ये सब वैसे नामुमकिनात में से ही लगता है, क्योंकि हुकूमत की तरजीहात पे पाकिस्तानी तो मौजूद ही नहीं है। कहा जाता है ना कि पाकिस्तान तो एक एलीट क्लब बन चुका है जहां सिर्फ अमीर ही एक बाइज्जत और अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। अच्छा, इस वक्त देखें कि लाखों की तादाद में जो हुनरमंद हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बल्कि आपने तो अक्सर ये सुना भी होगा ना कि लोग कहते हैं कि भाई किसी तरह निकलो यहाँ से, अगर अपना मुस्तकबिल संवारना है या बेहतर करना है और अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी अपने आप को अपने ही मुल्क में गैर महफूज तस्वुर करते हैं, बल्कि बैरून मुमालिक जाने के लिए वो अक्सर गैर कानूनी ज़राए वो भी इख्तियार करके अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, ये हर चंद माह बाद इटली और लिबिया के समंदरों में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियाँ उलटने या डूबने की खबरें तो आती रहती हैं ना, और जिनमें अक्सरियत जो है वो अफसोस की बात है कि पाकिस्तानियों की होती है। अब मैं ये देख रही थी कि एक खबर के मुताबिक साल 2026 के आगाज से अब तक सिर्फ 4 माह में 2.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। आदादो शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों में 1.5 लाख मजदूर, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स, 2000 इंजीनियर्स, 1600 से ज्यादा अकाउंटेंट्स और 500 से ज्यादा IT माहिरीन भी शामिल हैं। 1,36,000 पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब का रुख किया। मुत्तहदा अरब अमारात जाने वालों की तादाद में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में यहाँ
इजाफा देखा गया है। अब दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पे 52,500 पाकिस्तानी दुबई गए थे, जबकि इस साल सिर्फ 4 माह में ही 50,000 पाकिस्तानी दुबई रवाना हो चुके हैं और जंग के दौरान में पाकिस्तानियों के दुबई जाने की तादाद में कमी नहीं आई है। यानी कि आप अंदाजा करें कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया वो दुबई से निकल रही थी ना, पाकिस्तानी वहां जा रहे थे। अच्छा, अब एक खबर यह भी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से मशहूर ज़माना अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने का मुतालबा कर दिया है और ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करें और अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए, जिसके बाद दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुमकिन है कि 1 या 2 ममालिक के पास इस मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो और उसे कबूल किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर ममालिक को इस तारीखी मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए आमादा होना चाहिए। अब क्या ट्रंप ने ये बात पाकिस्तान को मार्जिन देने के लिए की है या ये मुआहदा अब हकीकत बनने जा रहा है? क्या तमाम मुस्लिम ममालिक अब इजराइल को तस्लीम कर लेंगे? क्या इजराइल के मुजालिम को जवाब फराहम किया जाएगा और पाकिस्तान का क्या फैसला होगा? तो इस हवाले से इबहम के बजाय पाकिस्तानी क़यादत को फौरी वजाहत करनी चाहिए, चूँकि ये मुआहदा पाकिस्तानी अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं होगा और पाकिस्तानी इसकी बिला रंग व नस्ल और फ़िरके और सियासी जमातों से बालातर होकर मुखालफत करेंगे। लिहाजा उम्मीद की जाती है कि हमारी क़यादत होश के नाखुन लेगी। खैर जनाब, अब अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान एक जंग बंदी का मुआहदा वो तय पा चुका है, लेकिन जो सूरत हाल है वो इस हद तक गैर यकीनी है कि एक दिन आपको पता है खबर आती है कि मामला तय हो गए हैं और दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है जिस पे फिर इख्तिलाफ वो बरकरार होता है। अच्छा, अभी तक ईरान ने अपनी 60% तक अफजूदा शुदा 450 किलोग्राम यूरेनियम अमरीका या तीसरे मुल्क के हवाले करने पर रजामंदी अपनी जाहिर नहीं की है और इस मामले पर मुज़ाकरात MOU पर दस्तखत होने के बाद ही बताया जाता है कि शुरू होंगे, और वो भी इस सूरत में अगर ये जंगबंदी बरकरार रह पाती है, क्योंकि तमाम तर मामला तय पा जाने के बाद भी ना अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी ख़त्म करवाने के लिए आपको पता है कि बहुत से स्पॉयलर्स वो इस वक्त भी मौजूद हैं। बहरहाल दुआ ये है कि अमन कायम हो, आबनाए हुर्मस खुल जाए और अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो पेट्रोलियम लेवी की आड़ में ना अवाम पर जुल्म करना बंद करें, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। आम पाकिस्तानी के लिए यहाँ जिंदगी बसर करना वो नामुमकिन ही बना दिया गया है। अब एक तो लगता है ना कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए है और फिर उसके पास रोजगार भी नहीं है। दूसरा, महंगाई के अजाब ने पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे 2 वक्त की रोटी भी ना वो बड़ी मुश्किल बना दी है। लिहाजा अब ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अमन कायम होने के बाद फौरी तौर पे जो पेट्रोल है उसको सस्ता करे, और ये कोई 5, 10, 15 या 20 रुपए कम करने से कुछ नहीं होगा। पेट्रोल को उसी कीमत पे वापस लेकर जाया जाए जितना वो ये अमेरिका ईरान जंग के आगाज से पहले था। लेकिन मुझ समेत आप सबको बड़ी अच्छी तरह से ये मालूम है कि ऐसा होगा नहीं और ये सिर्फ एक ख्वाब है। चलें, फिर भी हम सब दुआ तो कर ही सकते हैं ना। तो ईद के इस पुरमसरत मौके पर आप पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।